यदि किसी पुराने वृक्ष से आप कुछ देर के लिए लिपट जाए ना, तो वह आपके भीतर की कितनी ही तकलीफों को सोख लेगा। धरती की संवेदना इतनी सूक्ष्म है कि वह सबको समझती है, सबको पहचानती है। उस पर रेंगने वाले एक एक कीड़े को वह समझती और पहचानती है। एक अवस्था होती है जिसमें आप पहुंच गए तो जहां आप खड़े होंगे वहां भूकंप नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। जहां आप होंगे वहां बिजली नहीं गिरेगी, और यदि गिर भी गई तो आपको नहीं छुएगी, रास्ता बदल लेगी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि घने जंगलों में रहते थे, हिंसक पशुओं व जीव जंतुओं के बीच। कभी सुना है आपने कि कभी किसी ऋषि को किसी बाघ ने खा लिया या किसी अन्य हिंसक पशु ने मार दिया? क्यों? नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के अवसर पर कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूं आपसे। कुछ सूत्र हैं जीवन के जो आपको समझाना चाहता हूं। यदि आपको समझ में आए तो उनका पालन करें और परिणाम देखें। यह कोई जादू नहीं है, धीमी गति से काम करने वाले सूत्र हैं, लेकिन परिणाम इनके चमत्कारी होंगे, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, यह जो कुछ भी कर लेने की प्रवृत्ति है ना हमारी, वह बहुत नहीं चलने वाली है। अच्छा है कि इसके पहले की प्रकृति आपसे बदलवाए, आप स्वयं बदल लें। बताएं आपको, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है और उतनी ही गहन, उदात्त और महान, लेकिन विभिन्न कारणों से हम न केवल इससे दूर होते गए, बल्कि कई बार तो इसके विरोध में भी काम करने लगे। अब समय आ गया है कि हम उन गलतियों की पहचान कर लें और उन्हें सुधार लें, अपनी संस्कृति को फिर से पकड़ लें। इस संबंध में कुछ पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, उन्हें ध्यान से सुनिए। वीडियो कुछ लंबा भी हो जाए तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बात आपके हित की है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रकृति ईश्वर का व्यक्त स्वरूप है। वह साकार ईश्वर है, इसलिए इसके नाना उपादानों की पूजा होती है हमारे यहाँ। ऋग्वेद प्रकृति पूजा से भरा पड़ा है। इतनी वंदना है, इतनी स्तुति है उसकी, इतना पूज्य भाव है उसके प्रति कि क्या बताएं। लेकिन धीरे धीरे यह भाव हमारे भीतर कम होता जा रहा है। इससे शक्ति और कृपा के एक बहुत बड़े स्रोत से हम दूर होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कितनी निर्ममता से लोग वृक्षों को काट डालते हैं, किसान खेतों में पराली अथवा नरवाई जलाते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कितने ही लोग हैं जो पुराने जंगलों को नष्ट कर देते हैं और झूठे तरीकों से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इस जमीन पर तो वे वर्षों से काबिज हैं। ये चालाकियां बहुत नहीं चलने वाली हैं। मित्रों, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में वृक्षों का बड़ा आदर रहा है। अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवताओं और ग्रहों का वास माना गया है। झूठ नहीं है यह। जो लोग इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं कि ऐसा तो हमसे इसलिए कह दिया गया कि हम वृक्ष न काटें, उन्होंने भीतर का ज्ञान पाया ही नहीं। उन्होंने विज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान मान लिया। यह दंभ है जो बहुत ही थोथा है। हैं वृक्ष उपयोगी, लेकिन उनमें जो ईश्वरी चेतना है वह भी सत्य है। हर वृक्ष की एक आत्मा होती है। कभी किसी पुराने वृक्ष के तने को देखा है आपने? उसके भीतर एक विशिष्ट आकृति होती है। टिम्बर वाला बताएगा आपको कि यह इसका जीव है। जितना ही पुराना और विशाल वृक्ष होगा, उतनी ही विकसित उसकी चेतना होगी। यह ऐसे ही है कि एक कीड़े की तुलना में हाथी की चेतना अधिक विकसित होती है।
ये वृक्ष जड़ नहीं है, अनुभव करते हैं, आशीर्वादित करते हैं और आपके आचरण से दुखी और पीड़ित भी होते हैं। उन्हें अकारण पीड़ित मत कीजिए। आपको बताएं, यदि किसी पुराने वृक्ष से आप कुछ देर के लिए लिपट जाए ना, तो वह आपके भीतर के कितने ही कष्टों को अवशोषित कर लेगा। आपकी शारीरिक ही नहीं, मानसिक बाधाओं को भी बहुत सीमा तक हर लेगा। वृक्ष को यदि आप थोड़ी देर के लिए अपनी हथेलियों से स्पर्श भी किए रखें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। अलग अलग कष्टों के निवारण के लिए अलग अलग वृक्षों के उपयोग हैं। यह एक संपूर्ण विज्ञान है जिसमें आदिवासी बहुत आगे थे, लेकिन दुख होता है कि धीरे धीरे वे इससे दूर होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मित्रों, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, धरती सकारात्मक ऊर्जा का अक्षय भंडार है। यह तो हुई विज्ञान की भाषा, लेकिन माँ भी है वह हमारी। यह बात बुद्धिवादियों को संभवतः समझ में न आए, लेकिन बता दूं, धरती की संवेदना इतनी सूक्ष्म है कि वह सबको समझती है, सबको पहचानती है। उस पर रेंगने वाले एक एक कीड़े को वह समझती और पहचानती है। एक बार आपको जन्म देने वाली माँ आपको समझने में भूल कर सकती है, लेकिन यह धरती माँ कभी भूल नहीं कर सकती। यह आपके भाव की भूखी है। वह चाहती है कि उसकी संतानें उसे अपनी माँ समझें। वह आपको इतना आशीर्वादित कर सकती है और करना भी चाहती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे। एक अवस्था होती है जिसमें आप पहुँच गए ना, तो जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ भूकंप नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको क्षति नहीं पहुँचाएगा। वहाँ लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी, और हो भी गई तो आप बचा लिए जाएंगे। यही स्थिति बाकी पंचमहाभूतों की भी है। जहाँ आप होंगे वहाँ बिजली नहीं गिरेगी, और गिर भी जाए तो आपको नहीं छुएगी, रास्ता बदल लेगी। याद है ना भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, जब उनके पिता उन्हें सूप में अपने सिर पर रखकर बाढ़ से भरी हुई यमुना पैदल ही पार हो गए थे। इस दौरान पानी कहीं भी उनके सिर के ऊपर नहीं आया। शेषनाग ने अपने फड़ों की छाया उन पर कर दी थी, जिससे वे भीगने न पाए। राम जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया और समुद्र ने उनका सम्मान किया। सेतु को तोड़ा नहीं। अग्नि ने माता सीता को जलाया नहीं। ये बातें माइथोलॉजी नहीं है, मिथक नहीं है, लेकिन बुद्धिवाद के अहंकार में भरकर हम बड़े ही दंभ के साथ इन्हें मिथक कह देते हैं। यह दंभ स्वयं में अज्ञान है। कभी मैं भी ऐसा ही था और लगभग 30 वर्ष की आयु तक नास्तिक बना रहा। फिर देवी की कृपा हुई मुझ पर और मैं जान गया। मैं उनकी महानता को जान गया, उनके प्रेम को जान गया, उनकी कृपा को जान गया, और यह भी जान गया कि इस प्रकृति में भी वे हैं। वे हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। संपूर्ण सृष्टि में वे विद्यमान हैं। जी हाँ, प्रकृति जड़ नहीं है, चैतन्य का भंडार है। पंच महाभूत भी प्रकृति के ही अंग है। ये आपकी स्थिति के अनुसार आपके साथ व्यवहार करते हैं, और उस स्थिति का एक आधार आपका भाव भी है। यह आंतरिक भाव है, हृदय की बात है। इसमें दिखावा नहीं चल सकता। यह हृदय से ही काम करता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? घने जंगलों में, हिंसक पशुओं व जीव जंतुओं के बीच। कभी सुना है आपने कि कभी किसी ऋषि को किसी बाघ ने खा लिया हो?
या अन्य किसी हिंसक पशु ने मार दिया हो। क्यों? क्योंकि ये पशु प्रकृति माँ के संकेतों को समझते हैं। माँ ने मना कर दिया, वे मान गए। आप विश्वास कीजिए, ऐसा होता है। वास्तव में हुआ यह है कि बुद्धि को हमने कोई बहुत भारी चीज समझ ली और दंभ में पड़ गए। लेकिन बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली है श्रद्धा। श्रद्धा हृदय से होती है और बुद्धि मस्तिष्क का विषय है। याद है न, देवी तंत्रोक्तम कव सूक्त, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। मित्रों, एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं आपको। इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाकर देखिए। देखिए कि कैसे आपकी शारीरिक व मानसिक बीमारियां भागने लगती हैं। सुबह उठिए। सुबह जितना जल्दी उठे अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें तब तो और भी अच्छा है। फ्रेश वगैरह हो लीजिए। इसके बाद धरती पर पूरा लेट जाइए, पेट के बल। पीठ आपकी ऊपर आकाश की तरफ रहेगी, पेट के बल लेट जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को धरती से चिपका लीजिए और अपने मस्तक को धरती पर लगा दीजिए। धरती माँ से कहिए पूरे हृदय से, पूरी भावना से, हे माँ, आपका बच्चा हूं, आप पर पांव रखता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे माँ, कृपा करके मेरे शरीर में, मन में, बुद्धि में अपना प्यार भर दीजिए। मेरे शरीर, मन और बुद्धि को अपने प्यार से शुद्ध कर दीजिए, अपने प्रेम से शुद्ध कर दीजिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहिए, 5 से 10 मिनट। अनुभव कीजिए इस दौरान कि आपकी हथेलियों में क्या अनुभव हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, आपके माथे में क्या फीलिंग आ रही है। आपको फीलिंग आएगी, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप शुद्ध होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतिदिन कीजिए, इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाइए। लेकिन हाँ, यह क्रिया केवल शरीर से नहीं होनी चाहिए, इसके साथ आपका भाव भी जुड़ना चाहिए। आप करके देखिए आपको कितना लाभ होता है। पॉइंट नंबर 3, स्त्री शक्ति का सम्मान करना सीखिए। जी हाँ, साल दर साल विभिन्न प्रभावों के कारण हमारी दृष्टि में बहुत कामुकता आ गई है। यह प्रवृत्ति हमें निर्बल कर रही है। पृथ्वीराज के पतन का एक कारण मैं बताऊं तो शायद कुछ लोग मुझे भला बुरा कहें, लेकिन सच तो सच है। पृथ्वीराज वीर थे, यह गुण था उनमें, लेकिन उनकी कामुकता के कारण उनका पतन हो गया। उनके झूठे दंभ के कारण उनका पतन हो गया। उनके मिथ्या अहंकार के कारण उनका पतन हो गया। इन बुराइयों से बचकर रहिए। एक पत्नी व्रत बनिए। इस दृष्टि से भगवान राम हमारे आदर्श हैं। आप कहेंगे कृष्ण के बारे में क्या विचार है, तो कृष्ण को समझ पाना सामान्य लोगों के वश की बात नहीं। वे 16,000 पत्नियों के पति होकर भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वह शायद आप न समझें। इसके लिए उस दशा में पहुंचना होगा आपको। इसलिए राम को समझिए अभी, जो कि आदर्शों की स्थापना के लिए आए थे। लेकिन एक पत्नी व्रत का तात्पर्य यह भी नहीं है कि नारी सौंदर्य को देखकर आप अपनी आंखें मूंद लें। व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव भी नहीं है। लेकिन नारी सौंदर्य के प्रति आपकी दृष्टि कैसी हो, महत्वपूर्ण बात यह है आपकी दृष्टि ऐसी हो जैसे किसी सुंदर फूल को देखते समय होती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी नजर हटा लीजिए वहां से। कुछ समय के अभ्यास से आपकी दृष्टि स्वच्छ होती जाएगी। जितनी ही आपकी दृष्टि स्वच्छ होगी, उतनी ही आपके भीतर शक्ति बढ़ेगी। और हाँ, किसी पतिव्रता के साथ बुरा करने का प्रयास न करें। अलाउद्दीन खिलजी का जो अंजाम हुआ वह आपको पता होना चाहिए। रावण का अंजाम भी हम जानते हैं।
पॉइंट नंबर 4, स्त्री बहुत बड़ी शक्ति है। यदि वह अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट न कर दे तो स्त्रियां पुरुष बनने का प्रयास न करें। उनका सौंदर्य, उनकी शक्ति, उनका प्रकाश उनके स्त्री बनने में है, पुरुष बनने में नहीं। मैं नारीवादी आंदोलनों की उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्हें पुरुष जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसा होता तो ईश्वर केवल पुरुष ही पुरुष बनाते, ऐसी व्यवस्था करते कि पुरुष ही आपस में संसर्ग करके संतानोत्पत्ति कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्त्रियां बनाई और संतति को धारण करने, उसे जन्म देने की जिम्मेदारी उन्हें दी। क्योंकि ममता का जो अथाह सागर ईश्वर ने स्त्री में भरा है वह पुरुष में नहीं भरा है। यदि पुरुष ही बच्चों को जन्म देते तो बच्चे ममता की उस गहरी छांव से, उस गहरी अनुभूति से वंचित हो जाते जो उन्हें मां से मिलती है। यदि पुरुष ही आपस में विवाह करते तो पुरुष भी स्त्री की सौम्यता, कोमलता और अथाह प्रेम करने की उसकी क्षमता से वंचित रह जाते, अथाह प्रेम करने के उसके आशीर्वाद से वंचित रह जाते। सृष्टि तो आगे बढ़ जाती, लेकिन उसमें वह सौंदर्य न होता, वह आनंद न होता, वह दुलार न होता जो स्त्री के कारण है। स्त्री गुणों की खान है। यदि वह पुरुष बनने के चक्कर में इन गुणों से स्वयं दूर न चली जाए तो। मित्रों, जिन समाजों में स्त्रियां पुरुष बन गई हैं वे समाज भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। अंग्रेजी की वह कहावत याद कीजिए, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस। मतलब पुरुष जो है वो मंगल ग्रह से हैं और स्त्रियां शुक्र से। मतलब साफ है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग गुणों वाले हैं, अलग अलग प्रवृत्ति वाले हैं। मित्रों, हमारी संस्कृति में लज्जा और शील को स्त्रियों का आभूषण माना गया है। मातृशक्ति इस आभूषण को धारण करे। लज्जा तो हम सब जानते हैं, लेकिन शील क्या है? सच्चरित्रता। स्त्रियां अपने चरित्र का मान करें, उसका संरक्षण करें। विवाह पूर्व शारीरिक संपर्क मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। यह संस्कृति नहीं, अपसंस्कृति है। लज्जा और शील स्त्रियों की शक्ति है, इसे खोए नहीं। स्त्रियां गृह लक्ष्मी हैं, शक्ति की वाहक हैं। जिस समाज की स्त्रियां खराब हो जाती हैं वह समाज बहुत ही निर्बल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, अपने बच्चों पर ध्यान दें। जी हाँ, यह बहुत बड़ी चूक है जो हमसे हो जाती है। अब इसे सुधार लीजिए। उन्नति करने, बड़े बनने में इतना भी तल्लीन मत हो जाइए कि अपने बच्चों पर आपका ध्यान न रहे। उन्हें अपना प्यार दें। यह न सोचें कि ढेर सारी चीजें बाजार से खरीद कर आप रख देंगे और काम चल जाएगा। प्यार बाजार में नहीं मिलता, यह मुफ्त की चीज है, निःशुल्क है। आपको बताऊं, सुल्तानों और बादशाहों का हरम स्त्रियों से भरा रहता था, लेकिन शायद ही उनमें से कोई उनसे प्रेम करती हो, क्योंकि प्रेम प्रेम से होता है। यह सत्ता, धन और शक्ति से नहीं होता। सत्ता, धन और शक्ति से आधिपत्य तो जमाया जा सकता है, किसी को विवश तो किया जा सकता है, लेकिन हृदय का समर्पण नहीं पाया जा सकता। प्रश्न ये है कि क्या ये सुल्तान और बादशाह स्वयं अपनी हरम की स्त्रियों से प्रेम करते थे? यदि नहीं तो प्रेम की अपेक्षा कैसे कर सकते थे? कभी राम जी का प्रेम देखिए आप सीता जी के प्रति। कवितावली की कुछ पंक्तियां मैंने पहले भी कोट की है, आज फिर कोट कर रहा हूं। पुरते निक्सी रघुबीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वई। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर होई।
फिर बूझती हैं चलनो अब केती के पर्ण कुटी करियों की तो वही तिय की लखिया तुरता पिए की अखिया आती चारू चली जलचोई। प्रसंग उस समय का है जब राम लक्ष्मण और जानकी जी अयोध्या से वन गमन के लिए निकले। जानकी जी सुकोमल थी, सुकुमारी थी, कष्टों में नहीं रही थी। वो अभी नगर से निकली थी, 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई, ओठ उनके सूख गए। पूछती हैं अपने पति से कि अभी कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। राम जी ने जब अपनी प्रिया की आतुरता देखी, उनका कष्ट देखा, उनकी व्यथा देखी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये जो राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, ये है प्रेम, ये है प्रेम पति का पत्नी के प्रति। यह प्रेम जब पति का पत्नी को मिलता है तो फिर पत्नी का प्रेम भी पति को उसी तरह मिलता है। सुल्तान और बादशाह क्या जाने इसे, क्या जाने। ठीक है मित्रों, पॉइंट नंबर 6, मैं कला का विरोधी नहीं हूं, बल्कि कलाएं तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। ये देवी शारदा की कृपा से आती हैं। हम कोई बंद समाज नहीं थे। नृत्य, संगीत, अभिनय आदि की समृद्ध विरासत है हमारी, लेकिन कला के माध्यम से स्त्री को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। यह नारीत्व का अपमान है, नारीत्व की गरिमा के विरुद्ध है। देवी को पसंद नहीं है ये। मुझे आश्चर्य होता है जब देखता हूं कि कुछ लोग अपनी पत्नियों को भी, जो कि वास्तव में गृह लक्ष्मियां हैं, कला के नाम पर कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जो मेरी दृष्टि में शोभनीय नहीं है। मित्रों, स्वतंत्रता का अर्थ उन्मुक्तता नहीं है। याद रहे, तटों से बधी हुई नदी समुद्र तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वह उन्मुक्त होकर तटों को तोड़ देती है तब वह समुद्र तक नहीं पहुंचती, मैदानों में फैलकर सूख जाती है। प्रवाहित होना, बहना सरिता का अधिकार है। वह अपनी स्वतंत्रता में बहे, लेकिन तटों को न तोड़े, क्योंकि न तो यह सरिता के हित में है और न ही तटों के। पॉइंट नंबर 7, हर तरह के नशे से दूर हो जाएं या दूर रहें। जो नहीं करते वे उसे टच न करें, जो करते हैं वे बाहर निकाल आएं। मैं सचेत कर रहा हूं, ब्रह्मांड में बहुत तेज परिवर्तन चल रहा है, उसे आपका नशा करना पसंद नहीं है। जो लोग वेदों में सोमरस की बात करते हैं वे जानते ही नहीं कि वह वास्तव में चीज क्या थी और क्या है। मैंने बहुत लोगों को सुना और पढ़ा और अब लग रहा है कि इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए। देखते हैं कब मौका लगता है। खैर, सोमरस मदिरा नहीं थी और न ही मदिरा सेवन हमारी संस्कृति का अंग है। यदि इसके सेवन के उल्लेख मिलते भी हैं तो वे अच्छे अर्थ में नहीं हैं, उनका समर्थन नहीं किया जाता। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज यहीं रोक रहा हूं। फिर मौका मिला तो फिर बात करूंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।